फाइनली यार लुकिज्म का नया चैप्टर आया और डैनियल ने यूनिक पाथ को अनलॉक कर लिया। और सचमुच उसका यूनिक पाथ हमने जितना सोचा उससे ज्यादा बेहतर है। हमें लुकिज्म के स्टार्ट से ही ये पोर्ट्रे किया गया था कि डैनियल किसी भी अटैक को स्लो आते हुए देख सकता है, लेकिन उस समय हम लोगों ने इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन लेटेस्ट चैप्टर में जब चार्ल्स पूछता है गन से कि आखिर तुमने डैनियल को ट्रेन क्यों किया, क्योंकि वो अटैक्स को कॉपी कर सकता है, तो गन बोलता है अगर सिर्फ इसी कारण से मुझे उसे ट्रेन करना होता तो मैं किसी और यूजर को ट्रेन करता। पर उसकी आंखें अपोनेंट के इंटेंशन को रीड कर सकती है। इसका मतलब जिस दिन डैनियल अपना यूनिक पाथ अनलॉक करेगा वो अनडिफीटेबल बन जाएगा। और ये सुनने के बाद चार्ल्स शोई भी शोक में था। बेसिकली डैनियल जो किसी के अटैक्स को कॉपी करता है वो उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि उसका जो सेंस है वो ऑलरेडी हाइपर एक्टिव है। और डैनियल का जो यूनिक पाथ है उसकी आंखें और सेंसेस को और भी ज्यादा हाइपर एक्टिव कर देता है। बेसिकली डैनियल फ्यूचर नहीं देखता है, बस उसको सारा अटैक्स प्रिसाइजन के साथ नजर आते हैं, क्योंकि उसका सेंसेस उस चीज को फील कर पाता है और उसकी आंखें उस चीज को देख पाती है। वो अपोनेंट के अटैक को रीड करके एनालाइज करके प्रिडिक्ट करता है और फिर उसको पता चलता है कि अटैक कैसे होने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका जो यूनिक पाथ है उसका सेंस इतना ज्यादा कमाल का है, जैसे कि इनविजिबल अटैक यूजर किसी से भी फाइट करते समय किसी भी अपोनेंट का ब्लाइंड स्पॉट को फाइंड कर लेता है, इसी तरह डैनियल भी किसी भी अपोनेंट का वीक पॉइंट को फाउंड कर सकता है। पर क्या इतना काफी है पैचियन जो को हराने के लिए? लाइक वो प्री जनरेशन का बंदा है, उसका बॉडी को इमॉर्टल बॉडी बोला गया है, तो सच में वो हार भी सकता है? तुम्हें ये पैनल तो याद होगा, 4-5 तलवारें घुसे हैं, 1-2 कुल्हाड़ी भी पड़ा है, चाकू भी घुसा है, फिर भी वहाँ 20 से 25 बंदे जमीन पे गिरे हैं और पैचियन जो जमीन पे खड़ा है। तो डैनियल ने जो यूनिक पाथ एक्टिवेट किया है वो भले ही बहुत शानदार हो, भले ही वो सारे अटैक्स को प्रिसाइजली रीड कर सकता हो, नो डाउट वेरी अमेजिंग है, लेकिन पिछले चैप्टर में वो बस एक सीढ़ी के ऊपर एक कदम को बढ़ाया है। और इतना काफी नहीं है चाइना के एब्सोल्यूट मास्टर को डिफीट करने के लिए। तुम अंदाजा लगाओ यार, गो किम जो महान वेपन जीनियस है, वो जब भी किसी अपोनेंट से लड़ता है, उसके हाथ में कुछ भी आ जाए, एक कलम आ जाए या फिर कोई भी छोटा सा चीज जैसे चश्मा ही आ जाए, वो सिर्फ उसकी मदद से एक इंसान के शरीर को बीच से फाड़ सकता है। जरा सोचो, उसको ये चीज करने के लिए, मूवमेंट गेन करने के लिए अपने बॉडी को टिल करना पड़ता है, लेकिन पैचियन जो ये सेम चीज खड़ी कर देता है। बेसिकली डैनियल का यूनिक पाथ जिसमें अभी उसने कदम रखा है इतना काफी नहीं है पैचियन जो को हराने के लिए। और अगर डैनियल ही पैचियन जो को डिफीट करने वाला था, फिर वहाँ पे ये दरिंदा गोकिम क्यों आया है? वी ऑल नो ये आर्क शुरू से ही गोकिम के लिए था। आई नो डैनियल ने अपना यूनिक पार्ट को एक्टिवेट किया, लायनमैन भी काफी ज्यादा बढ़िया ग्रो किया, और जैक किम ने भी द प्रोटेक्टिंग ऑफ द व्हील कन्विक्शन को एंट्री किया। हम ये नहीं बोल सकते कि उसने मास्टरी हासिल कर ली, उसने कम से कम अपने फादर के स्ट्रेंथ को यूज करना सीखा है लिटरली। और ये जैक, लायनमैन और डैनियल का सबसे बड़ा ग्रोथ है जो इस आर्क में दिखा है। बेसिकली गो किम का वहाँ पे होने का मतलब है पैचियन जो मरने वाला है, या फिर जैक यन्ना और यूजेसी उनमें से कोई। एब्सोल्यूट वेपन मास्टर वर्सेस वेपन जीनियस, शायद ये ऐसा फाइट हो जिसमें हमें गो किम का यूनिक पाथ के बारे में पता चले। वी ऑल नो गो किम काफी ज्यादा शानदार है, उसके पास स्ट्रेंथ मास्टरी है, एंड्योरेंस मास्टरी है, स्पीड मास्टरी है, और टेक्निक में तो वो पिनेकल है यार। उसका टेक्निक एज गुड एज जेम्स ली के इक्वल है। वी ऑल नो जेम्स ली कौन है, टेक्निक का पिनेकल है जेम्स ली। और वैसे भी जो बंदा यूआई डैनियल से लड़ाई करते समय उसके टेक्निक्स को मैच कर दे, उस लेवल के टेक्निक्स को यूज करे, हम उस बंदे को कंपेयर कर सकते हैं। गो किम उस लेवल का है, मतलब भाई 4 मास्टरी, इन सब के साथ यूनिक पाथ। आई डोंट नो नेक्स्ट चैप्टर में कितना ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पैचियन जो वर्सेस डैनियल पार्क की लड़ाई में डैनियल पार्क का हारना तय है। इसलिए नहीं क्योंकि वो सिर्फ जीत नहीं सकता, इसलिए क्योंकि ये आर्क सिर्फ गोकिम के लिए है। तो एक अच्छा खासा लड़ाई के बाद, अच्छा खासा पुश के बाद, बहुत ही ज्यादा हाई डिफिकल्टी के साथ पैचियन जो डैनियल से जीतेगा, लेकिन उसका बाद उसका सामना जिस दरिंदा से होगा ना, वो उसका जो हाल करेगा आई कांट इमेजिन, क्योंकि वो लिटरली गो किम है। आई नो, देखो गो किम तुम्हारे साथ जब तक खेल रहा है भाई खेल रहा है, लेकिन एक बार सीरियस हुआ तो पेल देगा।
लाइक लिटरली वो बंदा कुछ डॉलर्स के लिए इंसान को गाजर मूली की तरह काट देता है। और आज भी हम लोग लुकिज्म में उसको सीरियस नहीं देखे एक भी बार। और हाँ, गन से अलग होने के बाद, अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने के बाद वो वैसे भी हंसना बंद कर चुका है। और गन से लड़ाई करने के बाद जो गोकिम हमने देखा है वो दूसरा इंसान है, और उससे पहले जो गोकिम को हम देखते थे वो दूसरा इंसान है। पिछले चैप्टर में बड़ा मजा आया। कल रात को जब मैं लेटेस्ट चैप्टर को पढ़ा तो मजा आ गया भाई। लिटरली हम लोग ना जाने कितने चैप्टर से इंतजार कर रहे थे कि डैनियल अपने यूनिक पाथ को अनलॉक करेगा, लेकिन यार बार बार यूनिक पाथ के करीब पहुंच के वो हार जा रहा था। लेकिन फाइनली उसने जो यूनिक पाथ को अनलॉक किया वो जोहान के अपोजिट है। ओ माय, एक ऐसा यूनिक पाथ जो उसे अपोनेंट की अटैक्स को देखने की एबिलिटी देता है, वो भी इतना प्रिसीजन के साथ कि अटैक यहाँ पे है और उसको यहाँ तक दिख जाता है। मतलब somehow he can see future of the attack where he gonna land।